मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जागो प्यारे। ये क्या है? एक कविता। ठीक है ना। प्रस्तावना। इस कविता के माध्यम से कवि प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत करा रहा है। इस कविता के द्वारा जो कवि है वो हमें प्रातः काल, जो प्रातः काल किसे कहते हैं? जो सुबह सुबह होता है ना, सुबह सुबह की सुंदरता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। परिकल्पना। प्रातः काल का मौसम सभी को अच्छा लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? प्रातः काल का जो मौसम होता है, सुबह सुबह का मौसम होता है, वो सबको अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? उद्देश्य। प्रातः काल जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों में जुट जाना और सेहतमंद जीवन बिताना। सुबह इसके उद्देश्य क्या है पाठ के सुबह जल्दी उठना, अपने सारे काम कर लेना और एकदम सेहतमंद, एकदम बिना किसी बीमारी के स्वस्थ रह करके जीवन बिताना। ठीक है ना। तो अब हम ये कविता शुरू करते हैं। जागो प्यारे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं अब मुंह धो लो। इसमें जो उठो लाल अब आंखें खोलो है ना, इसमें मम्मी जो है अपने बच्चे को कह रही है, अपने बेटे को कह रही है कि उठो बेटा अब आंखें खोलो। लाल जो होता है बेटे को कहते हैं, आंखें खोलो यानी जाग जाओ। पानी लाई हूं अब मुंह धो लो। मम्मी क्या है? पानी लेकर आई है, तो वो कह रही है उठो अब आंखें धो लो, मैं पानी लेकर आई हूँ। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। बीती रात, मम्मी क्या कह रही है? बीती रात, जो रात चली गई है उन पे क्या है? कमल दल फूले, कमल के फूल खिल गए हैं। उन पर भंवरे झूले, उन पर अब क्या है? भौरे झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया जो है वो अब पेड़ों पर चहक उठी है, यानी बोल उठी है। बहने लगी हवा अति सुंदर। बहने लगी, कैसी हवा बहने लगी है? अति सुंदर। अति सुंदर होता है बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ जो होता है, नभ कहते हैं आकाश को, है ना। नभ में न्यारी लाली छाई, न्यारी यानी अनोखी। धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने क्या पाई है? प्यारी छवि। आसमान के अंदर जो है वो अनोखी लाली, यानी अनोखा रंग हो गया है, उसका लाली आ गई है। तो धरती ने जो है प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया। भोर क्या होता है? सवेरा। तो भोर हुआ, सवेरा हुआ, सूरज उग आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। जल में, जल होता है पानी को कहते हैं, पानी पे सुनहरी छाया पड़ी। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सोओ। कि ऐसा सुंदर अच्छा समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सोओ। मम्मी बच्चों को कह रही है कि मेरे प्यारे अब मत सोओ। तो हम इस कविता में क्या पढ़ रहे हैं आज? इस कविता में हमें बताया है कि, इस कविता में क्या बताया है कि जो सुबह होती है, सुबह इतनी सुहावनी होती है, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी सुबह उठना चाहिए। जल्दी सुबह उठकर हमें एकदम सेहतमंद रहना चाहिए, है ना। तो इसमें बताया है कि मम्मी जो है अपने बच्चे को कह रही है जल्दी उठो, सुबह हो गई है ना। भौरे कमल फूल गए, कमल के फूल खिल गए हैं, भौरे मंडरा रहे हैं। आकाश में कैसा हो गया रंग? एकदम अनोखा हो गया है ना। तो इस पूरी कविता में हमें बताया है कि हमें जो है सुबह का मौसम अच्छा लगता है ना। और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ करके अपने रोजाना के कार्य जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए। तो अब हम जो है ये पाठ हमारे, इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। लाल बेटा, अति बहुत, नभ आकाश, भोर सुबह, आंखें खोलो जागो। सुंदर खूबसूरत, मनोहर, न्यारी अनोखी, जल पानी।
अब हम इस पाठ का ख प्रश्न देखते हैं। सही शब्दों से कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, खाली स्थान है, हमें क्या है उन पंक्तियों से ये खाली स्थान भरने हैं। पहला है खाली स्थान उठी पेड़ों पर, तो पेड़ों पर क्या चाहे उठी? चिड़िया। ये देखिए ये रहा। दूसरा है खाली स्थान अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर। तीसरा है खाली स्थान न्यारी लाली छाई, कहाँ लाली छाई है? नभ में। चौथा है खाली स्थान छवि पाई, धरती ने प्यारी। ग है शब्दों से वाक्य बनाइए, तो पहला है हमारा कमल। कमल का वाक्य है सरोवर में कमल खिले हैं। दूसरा है न्यारी, तो नभ में न्यारी लाली छाई है। नभ में न्यारी लाली छाई है। अब हमारा तीसरा है धरती, तो इस पे क्या होगा? धरती हमारी माँ है। अब हम इसका प्रश्न घ करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ प्रश्न पूछा है, प्रश्न के कुछ हमें यहाँ पे विकल्प दिए हैं। अब हमें क्या है उन विकल्पों में जो सही वाला है उस पर सही का निशान लगाना है। कमल के फूलों पर कौन झूल रहे हैं? तो कमल के जो फूल है उन पर कौन झूल रहे हैं? भौरे, तितलियां या ततैये? कौन झूल रहे थे? भौरे। दूसरा है सुबह का समय कैसा होता है? आलस भरा, सुंदर या उबाऊ? तो सुबह का समय कैसा होता है? सुंदर। तो बच्चों आज हमने जो है पार्ट ये एक जो है वो पूरा कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं, ठीक है, और हम ये भी जान चुके हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो ठीक है, अब हमने ये पूरा कर लिया है, अब हम आपसे बाद में मिलते हैं।